गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास हम लोगों का सोशल साइंस से रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो आपके 2026 एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप इसको लिख लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। चलिए, जैसे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्य द्वारा, याद रखिएगा इसको, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्य के द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम बदल के, याद रखिएगा, बोल्शेविक दल का नाम बदल के समाजवादी दल किसने किया? बोल्शेविक दल का नाम बदल के समाजवादी दल किसने किया था? तो याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था। तीसरा प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में किया गया था। ये भी आप लोग जान लीजिएगा। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना किया था? आएगा, याद रखिए, आपको लगाना होगा गदर पार्टी की स्थापना किया था। किसका? गदर पार्टी का स्थापना किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो लिखिएगा, नवाब सलीमुल्लाह ने किया था, यानी नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। याद रखिएगा, यहाँ पे खान छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा, खान ने किया था। दक्षिण वियतनाम में माओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थन करता था? याद रखिएगा, दक्षिणी वियतनाम में, यह चैप्टर है हिंद चीन से संबंधित है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद है, याद रखिएगा। तो दक्षिणी वियतनाम में माओ दाई का समर्थन कौन करता था? तो याद रखिएगा, फ्रांस करता था। कौन करता था? फ्रांस करता था। चलिए, रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया था? ये भी याद रखिएगा, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा ने इसको समाप्त किया गया था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग में किया गया था। कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, यह 2015 में पूछा गया प्रश्न है। गुजरात का कच्चा प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आते हैं? याद रखिएगा, 5 जोन में आते हैं। कब आते हैं? 5 जोन में। हिंदी में भी लिख देते हैं, 5 जोन में। याद रखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये भी आपको याद रखिएगा, दामोदर नदी को। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न, हम लोग 11 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? याद रखिए, कौन है? याद रखिएगा, पंत सागर है। याद रखिएगा, पंत सागर है। याद रखिएगा। आश्वासन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नील नदी पर। याद रखिएगा, नील नदी पर बना हुआ है। 2011 के जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व के कौन सा स्थान पर था? याद रखिएगा, द्वितीय स्थान पर था। कौन सा स्थान पर? द्वितीय स्थान पर था। याद रखिएगा इस सबको। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? याद रखिएगा, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है, बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? तो याद रखना है आपको, बिस्मार्क था। कौन था बाबू? बिस्मार्क था जर्मनी का चांसलर। याद रखिएगा। चलिए, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1821 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1821 ईस्वी में हुआ था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। निम्न में से किन्हें केसर ए हिंद की
उपाधि दी गई थी तो महात्मा गांधी को दिया गया था, याद रखना है आपको, महात्मा गांधी को दिया गया था, केसरे हिंद की उपाधि दिया गया। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था, तो याद रखिएगा सविनय आयोग आंदोलन से हुआ था, याद रखना है सविनय आयोग आंदोलन से हुआ था। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है, तो याद रखिएगा बंगला भाषा का समाचार पत्र है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम बना रहे हैं, और इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए, चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये जान लीजिएगा 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। सोवियत संघ की विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। कब हुआ था सोवियत संघ का विघटन, 1991 में हुआ था, जान लीजिए आप लोग भी। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 याद रखिएगा, यानी 1 याद रखिएगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए, एक और है, सरिस्का वन किस अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ याद रखिएगा, कहाँ है, राजस्थान में अवस्थित है। सरिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, याद रखना, बारीकी से आपको याद करके चलना है। केंगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है, ये भी आपको याद करके चलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं हम। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य करता है, याद रखिएगा 18 को परिष्करण केंद्र कार्य करता है। कितना, 18 को, याद रखिए। प्राकृतिक गैस की खनिज के साथ पाई जाती है क्या, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम पाया जाता है। याद रखिएगा क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम। चलिए, बिहार में जीवयापन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो देखिएगा बिहार में जीने के लिए सबसे जरूरी है कृषि, यानी लोग ज्यादातर खेती की रहती, यानी कृषि का कार्य करता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, याद रखिएगा विनिमय का माध्यम होता है, विनिमय का माध्यम होता है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, इसको जवाब आपको देना है। क्या करना है, इसको जवाब आपको देना है, इसमें कमेंट बॉक्स में याद रखिएगा कि निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो ये जवाब आपको देना है। और नहीं जवाब आपको मालूम होगा तो हम बता ही देंगे, कहिएगा तो अभी बता देंगे। याद रखना है, निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कि बता दें हम अभी आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन है और है, निम्नलिखित में क्या क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है, तो याद रखना है शिक्षा है। समुच्चम कोयले का प्रकार कौन से होते हैं, तो एंथ्रासाइट है, ये भी याद आपको रखना है। सभी को ध्यान से सुनिएगा। समुच्च जुताई कहाँ की जाती है, तो पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च जुताई कहाँ किया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, याद रखिएगा। मूंगफली किस प्रकार का फसल है, यह भी आप याद रखना है। मूंगफली किस प्रकार की फसल है, तो याद रखना है खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार कौन सा स्थान पे है, तो आपको ये भी याद रखना है तीसरा स्थान पे बिहार है, जो सब्जी उपजाने में आगा है। 3 नंबर पे बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सीतामढ़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी में स्थित है।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो याद रखना है राष्ट्रपति करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन किसने किया था? तो याद रखिएगा रामविलास पासवान ने किया था। किसने किया था? रामविलास पासवान ने किया था। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? याद रखिएगा असम को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? याद रखिएगा सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास है। इसे आप बहुत बढ़िया से बारीकी से आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों से एक और बात कहना चाहते हैं कि देखिए आप लोग तो निचैन से सोई हुईएगा ना, बहुत निचैन से, लेकिन हम मैक्सिमम 11:30 हो रहा होगा, 11:30 प्लस ही होता होगा। तो हम आपके लिए जागकर इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बना के दे रहे हैं। प्लीज हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा हो, तो आप एक कमेंट में प्यारा सा कोई शब्द लिख दीजिएगा। हमारे तरफ से हम यही आपको शुभकामना दे रहे हैं कि आप बढ़िया रिजल्ट लाइए। मैक्सिमम 450 प्लस नंबर आपको लाना होगा। इसके लिए पढ़ाई आपको 6 या 6.5 7 घंटा करना है। चलिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर अगला वीडियो हम लेके आएंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।